हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब अपने चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यू लेकर आऊँगा, तो उसी प्रॉमिस को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं प्रिंस प्रताप स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम लोग जो प्रॉपर्टी देखेंगे ये प्योर जनरल प्रॉपर्टी है। अगर मैं लोकेशंस की बात करूँ तो आज हम लोग हैं मलमाड़ू चौक में। एंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मलमाड़ू चौक है आपका। एंड ये जो रास्ता आपका सीधा सीधा जा रहा है ये आपको ठाकुर गांव की ओर लेकर जाएगा। एंड इसी के रास्ते से जब हम लोग इस साइड बढ़ेंगे, इस साइड हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका कांटीटाड़ चौक आ जाता है, जो कि कांटीटाड़ चौक आपका महज यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे पड़ता है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेन आपको रास्ता मिलता है। एंड जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग इस साइड बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे बैथने कॉन्वेंट हाई स्कूल इसी रोड में पड़ेगा। अर्पणदीप बीएड कॉलेज इसी रास्ते में पड़ता है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो भी आपको इसी रास्ते से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है। एंड जो प्रॉपर्टी हमारा होगा ना वो इस रास्ते में आपका आगे जाके महज 100 मीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो आइए प्रॉपर्टी को देखते हैं। एंड वहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है, उसको जो डेवलप कर रहे हैं एंड जो उसके सेल कर रहे हैं उनसे मैं आपको वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एंड वही आज की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। तो इस साइड हम लोग चलेंगे 100 मीटर पे जस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को जो डेवलप कर रहे हैं प्रणव सागर जी, जो कि सिविल इंजीनियर है एंड रियल एस्टेट फील्ड में लास्ट 3 ईयर से वर्क कर रहे हैं काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। स्वागत है प्रणव जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच प्रिंस जी, आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज हम लोग आए हैं हमारे प्रोजेक्ट में जिसका नाम है सुवला वैली। और ये टोटल 100% CNT फ्री एंड जनरल प्लॉट है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे कि जब हम एक लैंड परचेज करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी को देखते हैं एंड उसके साथ कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने कमेंट से उठाए थे कई बार, एंड जो बात करने पे पता चलता है उन सारे पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन करके लाया आपके लिए। एंड उन सब बातों पे डिस्कस करेंगे प्रणव जी के साथ। तो हम लोग प्लॉट की ओर चलते हैं एंड वहाँ पे जो वर्क्स हो रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सुवला वैली में हम लोग, एंड मेरे पीछे देख सकते हैं कि काम चल रहा है यहाँ पे डस्टिंग वगैरह का। प्रणव जी, जैसे कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो उन लोगों का एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि किस तरह के प्रॉपर्टी पे हम इन्वेस्ट करें अपना पैसा एंड कैसी प्रॉपर्टी हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट बताइए आप। ज़रूर। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब डिसाइड करते हैं कि हमें कहीं प्रॉपर्टी में लैंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि नेचर ऑफ लैंड क्या है। ठीक है, मतलब वो लैंड जनरल है, ST है, कहीं CNT एक्ट के तहत तो नहीं आता है, गैर मजरूआ है। तो इन बातों का सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो नेचर ऑफ लैंड क्या है। तो मैं बता दूं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है सुवला वैली, ये 100% वेरीफाइड CNT फ्री और जनरल प्लॉट है। प्रणव जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रॉपर्टी लेने समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, जिसमें से एक फैक्टर था कि जनरल होना चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। आप इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए जो कि आप डेवलप कर रहे हैं, आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए, क्या क्या फीचर्स है इसके, पोजीशन एंड ऑल। ज़रूर प्रिंस जी, मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा कि जैसे एक तो मैंने बताया कि नेचर ऑफ लैंड हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो लैंड है वो पोजीशन पे है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि हमारा रोड डेवलपमेंट का काम यहाँ पे चल रहा है और फुल आउटर की हुई है और पूरी पोजीशन में है प्लॉट। और नेक्स्ट हम क्या देखना चाहते हैं कि हम जो लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लैंड हम लेना चाह रहे हैं, उसकी डायमेंशन क्या है। तो मैं बता दूं कि हमारे कस्टमर्स के लिए हमने इस प्लॉट को इस तरीके से काटा है, इस तरीके से सेक्शन किया है इसका कि एक जो छोटे इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ अगर आएँ, अगर वो 3 डिसमिल का भी प्लॉट परचेज करते हैं तो उन्हें 30 का फ्रंटेज मिलता है, 30/44 का, जो कि एक बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है 3 डिसमिल ऑफ लैंड के लिए। अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं, अगर 4 डिसमिल का लैंड में अगर इन्वेस्ट कोई करना चाहते हैं तो उसमें 40 का फ्रंटेज मिलता है, 40 फीट का, 40/44 का।
तो इस तरीके से हम छोटे से लेकर के बड़े प्लॉट तक अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अच्छे फ्रंटेज के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्रणव जी, जैसे आपने बताया कि आपने सारा स्ट्रक्चर्ड करके यहाँ पे डायमेंशन के साथ प्लॉट्स किए हैं, तो मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल प्रिंस जी 26 प्लॉट हमने काटा है, जो कि 3 डिसमिल का भी है, उसमें 4 डिसमिल का भी है और 5 डिसमिल का भी प्लॉट। सो जैसा कि आपने बताया यहाँ पे कि 4 डिसमिल का भी प्लॉट है, 5 डिसमिल का भी प्लॉट है और 3 डिसमिल का, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे मध्य वर्गीय लोगों को लेकर आगे चला है। एंड एक जो छोटा मध्य परिवार होता है जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने लिए जमीन लेना चाहता है, तो उनको भी आपने, मुझे ऐसा लगता है कि मद्देनजर रखते उनको नज़र में रखते हुए ही हमने इस तरीके का सेक्शन किया है प्लॉट को। तो देखिए, कोई भी मध्य परिवार जब इन्वेस्ट करता है तो वो जानना चाहता है कि उसे नियर बाय में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, लाइक नियर बाय में कौन सी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिए। तो प्रिंस जी, मैं बताना चाहूँगा अभी करंट में जो यहाँ की डेवलपमेंट है एंड फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकती है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्लॉट है, इससे क्या बोल सकते हैं हम, वॉकिंग डिस्टेंस में 50 से 100 मीटर में विकास पब्लिक स्कूल की अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम चल रहा है, उसका एक ये डेवलपमेंट है। और जैसा कि आपने हमारे व्यूअर्स को बताया था कि मलमाड़ू चौक से 100 टू 150 मीटर्स के अराउंड में हमारे ये प्लॉट ब्लैक रोड से कनेक्टेड है। और अगर हम बात करते हैं मलमाड़ू चौक से रोड कनेक्टिविटी की, तो मलमाड़ू चौक से अगर हम आ रहे हैं काठी टाट से होते हुए मलमाड़ू चौक, तो वहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो समर्पणदीप बीएड कॉलेज हमारा 1 किलोमीटर्स में है। उसके बाद वहीं से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की मेन कैंपस के लिए भी रोड गई हुई है। अगर हम वहाँ से सीधा जाते हैं टुवर्ड्स ठाकुर गांव रोड, तो हम ठाकुर गांव होते हुए राय, खलारी, बचरा, टंडवा, सारी रूट वहाँ से कोल माइनिंग फील्ड्स की रूट भी कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं कि रिंग रोड कितने देर में हम पहुंच सकते हैं। हम यहाँ से रिंग रोड काठी टाट होते हुए तिलता चौक कनेक्ट करता है, जो कि हम यहाँ से 12 से 15 मिनट में हम फ्लाईओवर तिलता चौक रिंग रोड यहाँ से पहुँच जाते हैं। प्रणव जी, जैसे आपने इतना अच्छा सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एंड कहीं मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे झारखंड कॉरिडोर करके एक सेंट्रल प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा हाईलाइट बताइए मुझे। हाँ ज़रूर प्रिंस जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर के नाम से 4 लेन जो पास हुआ है, जो कि काठी टाड़ से कनेक्ट होते हुए ठाकुर गांव होते हुए गया डोभी तक कनेक्ट जा रहा है जो 4 लेन, और वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा गया के लिए, जो कि हमारे प्लॉट से नियर बाई जो आपने बताया मलमाड़ू चौक, उधर से होते हुए ही 4 लेन गुजर रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो अभी सेंट्रल कॉरिडोर के नाम से जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जो कि 4 लेन पास होगा, आपने बताया कि वो गया डोभी को कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बिहार के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में? हाँ जी ज़रूर। देखिए प्रिंस जी, क्या है कि ये जो रोड है ना, वो कनेक्ट कर रहा है डोभी को, गया डोभी, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगी रांची से गया के लिए। अब क्या है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो गया के, बिहार के भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप खुद देख रहे हैं कि रांची जो है वो सेचुरेट हो चुका है, जो मेन टाउन है, और वहाँ पे अगर लैंड भी अवेलेबल है तो इतनी हाई रेट लैंड है कि मिडिल क्लास के लिए वो थोड़ा टफ हो जाता है मेन रांची में लैंड परचेज करना। हम जो हमने ये जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया है, ये हमारे मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको नज़र में रखते हुए किया है, और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में हमने इस लैंड को सेल करने की शुरुआत की है, जिससे सारे लोग, हर तरीके के मध्यम वर्गीय लोग भी इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो प्रणव जी, आपने जैसा कि बताया कि आपने मध्य वर्गीय लोगों को भी मद्देनजर रखते हुए इस प्लॉट को डेवलप किया है। सो मैं यहाँ पे ना आपसे डायरेक्ट पूछना चाहूँगा, प्राइसिंग अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए तो प्रिंस जी, अगर प्राइसिंग की बात करें तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3,90,000 रुपया पर डिसमिल से स्टार्ट किया है। सो जैसा कि आपने प्रणव जी से जाना कि ये जो प्लॉट है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग आएगी आपकी, वो 3,90,000 रुपये पर डिसमिल आएगी। सो और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के कंसर्न रहते हैं, लाइक कि नियर बाय में हमें मंदिर वगैरह क्या फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं प्रणव जी से। प्रणव जी बताइए कि लाइक यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह या कुछ भी, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या
अवेलेबल होगा? जी देखिए, जहाँ पर भी हम कम्युनिटी में रहते हैं तो लोगों का एक ये कंसर्न तो होता है कि आसपास में मंदिर है, पूजा पाठ के लिए है या नहीं है, क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लॉट से जस्ट नियर बाई विद इन 10 to 12 हैंड ऑफ डिस्टेंस आप कह सकते हैं, एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसको हम लोग और अच्छे से डेवलप करके उसको और अच्छे से हम लोग रेनोवेशन करेंगे इसका यहाँ पे। और मैं बता दूं कि और एक चीज़ है जो हम अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई भी प्लॉट लेते हैं और उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, लेआउट कराना है, मैपिंग कराना है, नक्शा बनवाना है प्लॉट का, या फिर उसकी सुपरविज़न करनी है, बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो भी कस्टमर्स हैं हमारे, उनको हम करके देंगे। उसके लिए भी उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत। ओके प्रणव जी, एंड वन लास्ट क्वेश्चन। सो मैं जब कॉल्स लेता हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही कॉमन पॉइंट नोटिस किया है, लाइक कि लोग पूछते हैं क्या यहाँ पे लोन फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाएगी, तो इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी प्रिंस जी, अगर कोई यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हाउसिंग लोन या फिर किसी तरीके का लोन जिससे उनको एक सहूलियत मिल जाए परचेज करने में, तो हम उन्हें पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे, हम बैंक से कनेक्ट कराएंगे और हम उन्हें पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे प्रणव जी ने बताया आपको कि अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आपको सारी तरीके की सुविधा उपलब्ध होगी यहाँ पे। लाइक कि अगर जिस दिन ज़मीन आप लेते हैं उस दिन से लेके लास्ट दिन तक, लाइक कि आपका घर ना बन जाए उस दिन तक हम लोग आपके साथ रहते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, लाइक कि आपको बैंक के थ्रू जो भी आपका लाइन अप करवाना, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवेलेबल करवाते हैं यहाँ पे। सो प्रणव जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपको और आपकी टीम को, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो रियल इस्टेट है ना, ये एक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लोग क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मार्केट ख़राब हुआ है, और हमारे जैसे यूथ पढ़े लिखे लोग अगर इस फील्ड में आएंगे और हमारे कस्टमर को हम लोग अच्छे से सर्व करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस सेक्टर के लिए। थैंक यू सो मच आपकी और आपको आपकी सारी टीम को धन्यवाद। थैंक यू प्रणव जी। सो जैसा कि आपने देखा, प्रणव जी हमारे साथ थे अभी, शुभ लाभ वैली को टोटली एक्सप्लेन किया। अगर आप भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड अपने लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया हुआ होगा, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके लिए अवेलेबल है। सो टिल यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे नए प्रॉपर्टी के साथ, कुछ नई बातों को लेकर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।